क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से ये सवाल पूछा है, मैं आखिर किसके लिए जी रहा हूं? सुबह उठना, काम पर जाना, पैसे कमाना, परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, फिर थक कर सो जाना और अगले दिन वही सब दोबारा। अगर यही जीवन है तो फिर इंसान और मशीन में अंतर क्या रह गया? ओशो कहते हैं, मनुष्य पैदा तो हो जाता है लेकिन जीना बहुत कम लोग सीख पाते हैं। यही कारण है कि लाखों लोगों के पास धन है, नाम है, शोहरत है, फिर भी भीतर एक खालीपन है, एक बेचैनी है जिसे कोई नहीं देख पाता। आज की इस पूरी यात्रा में हम ओशो की नज़र से जीवन को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को सिर्फ सुनिए मत, हर बात को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। हो सकता है इस वीडियो का एक वाक्य आपकी पूरी सोच बदल दे। जीवन को लोग जीते नहीं, काटते हैं। ओशो कहते हैं कि अधिकांश लोग जीवन नहीं जीते बल्कि केवल समय काटते ही हैं। सोचिए, बचपन में कहा गया बड़े हो जाओ तब मजा आएगा, जवानी आई तो कहा गया नौकरी लग जाए तब खुशी मिलेगी, नौकरी मिली तो कहा गया शादी कर लो तब जीवन पूरा होगा, शादी हुई तो कहा गया बच्चे हो जाएं तब सब ठीक होगा, बच्चे बड़े हुए तो कहा गया अब रिटायर हो जाओ तब चैन मिलेगा। और जब रिटायरमेंट आती है तब इंसान महसूस करता है कि पूरी जिंदगी भविष्य का इंतजार करते करते निकल गई, वर्तमान कभी जिया ही नहीं। ओशो कहते हैं, जो इस क्षण को खो देता है वो पूरी जिंदगी खो देता है। पहली कहानी, भिखारी और खजाना। ओशो एक सुंदर कहानी सुनाते हैं। एक भिखारी 40 साल तक एक ही पेड़ के नीचे बैठकर भीख मांगता रहा। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। गांव वालों ने सोचा जहां वो बैठता था वहां जमीन समतल कर दी जाए। जब उन्होंने खुदाई की तो नीचे सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा खजाना निकला। पूरा जीवन वो खजाने के ऊपर बैठा रहा, लेकिन उसे कभी पता ही नहीं चला। ओशो कहते हैं, यही मनुष्य की कहानी है। जिस आनंद की तलाश तुम बाहर कर रहे हो वो तुम्हारे भीतर छिपा है, लेकिन इंसान पूरी जिंदगी बाहर बाहर भटकता रहता है। हम हमेशा बाहर क्यों भागते हैं? क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि खुशी बाहर है। अच्छे नंबर आएंगे तो खुशी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो खुशी मिलेगी, बड़ी गाड़ी होगी तो खुशी मिलेगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? कुछ दिनों की खुशी, फिर वही खालीपन, फिर एक नई इच्छा, फिर एक नई दौड़। ओशो कहते हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं, मन हमेशा और मांगता रहेगा। अगर मन की हर इच्छा पूरी भी हो जाए तो भी मन अगली इच्छा पैदा कर देगा। इसलिए सुख इच्छाओं में नहीं, जागरूकता में है। दुख का असली कारण हम अक्सर कहते हैं, मेरे दुख की वजह मेरा परिवार है, मेरी नौकरी है, समाज है, किस्मत है। लेकिन ओशो कहते हैं, दुख बाहर नहीं होता, दुख हमारी प्रतिक्रिया है। एक ही घटना दो लोगों के साथ होती है, एक टूट जाता है, दूसरा और मजबूत बन जाता है। घटना एक ही थी, फर्क केवल चेतना का था। यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। नदी से सीखो। ओशो कहते हैं, एक नदी कभी शिकायत नहीं करती। रास्ते में पहाड़ मिला तो उसके चारों ओर से निकल जाती है, पत्थर मिला तो उसे धीरे धीरे घिस देती है, रास्ता बंद हुआ तो नया रास्ता बना लेती है, लेकिन बहना बंद नहीं करती। मनुष्य छोटी सी रुकावट पर बैठकर रोने लगता है। अगर नदी भी ऐसा करती तो कभी समुद्र तक नहीं पहुंचती। जीवन भी नदी की तरह है, जो बहता रहता है, वही अंततः अपने सागर तक पहुंचता है। रुककर अपने आप से पूछिए, मैं किसके पीछे भाग रहा हूं? जिस चीज को पाने के लिए मैं इतना परेशान हूं, क्या उसे पाने के बाद सचमुच स्थायी खुशी मिलेगी, या फिर मैं किसी नई दौर में शामिल हो जाऊंगा? यही प्रश्न जीवन बदल देते हैं। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद से सही प्रश्न पूछ लिया उसी दिन आधा उत्तर मिल गया। भाग 1 का समापन। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, जीवन जागने का नाम है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी है। अगर खुशी बाहर नहीं है तो फिर भीतर कैसे पहुंचा जाए?
ध्यान क्या है? क्या भगवान को खोजने से पहले खुद को खोजना जरूरी है? और आखिर मृत्यु से डर क्यों लगता है? इन्हीं गहरे प्रश्नों का उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे।